अब मेरा सजेशन क्या है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैं बेसिक फिर से रिवाइज़ करूँगा, रिपीट करूँगा अपनी बात कि यूपीएससी को सबसे पहले समझना है। हमें सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो। बहुत बोरियत वाले काम है ये, लेकिन अगर आपने कर लिया, लगभग 1 महीने आपको यहाँ पे देना है। बहुत बोरियत वाला काम है। सिलेबस डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो और टॉपर्स की टॉक सुनना है। 1 महीने बस घर पे आके आराम से डेली 4 से 5 घंटे आपको यही करना है। बढ़िया टॉपर्स की बातें सुन लो, डेली एक टॉपर की बात सुन लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, प्री और मेंस दोनों के, और सिलेबस बैठा के आप अपने सामने बैठ जाओ। अब देखना क्या है, फिर अपने साथ भी अपने आप को एनालाइज करो कि आप हैं कौन। मतलब आप स्टूडेंट हो या फिर आप आप अपने करियर में कहाँ हो, अपनी लाइफ में कहाँ हो। आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो। तो आपको अपने आप को जानना चाहिए। आपके पास कितना टाइम है, दिन में कितना टाइम है, लाइफ में कितना टाइम आप किस तरीके से दे सकते हो। अगर शादीशुदा हो, काम करते हो, तो बहुत कम टाइम है, टाइम मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपके पास में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसी तरीके से पैसा आपके पास कितना है और सपोर्ट आपके पास कितना है। ये तीनों चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं आपकी प्रिपरेशन में। ये फ्यूल हैं आपकी जर्नी का, टाइम, मनी एंड सपोर्ट। विदाउट सपोर्ट, मनी एंड टाइम आप इस जर्नी में आगे बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हो। और क्या, जैसे कि कहते हैं, ये कोई फास्ट रैली रेस नहीं है, 100 मीटर का रैली रेस नहीं है यूपीएससी इज़ अ लॉन्ग रन रेस। तो आप लंबे समय तक आपको दौड़ना है, कछुए की चाल चल के चलते 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 चलना है। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, टाइम की, मनी की, सपोर्ट की, हर एक चीज़ की। तो आपके पास में टाइम बढ़िया होना चाहिए। टाइम बढ़िया का मतलब ये हो रहा है कि आप दिन में से कम 4 घंटे निकाल पाएँ शांति से पढ़ाई करने के लिए, पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया, आप कोचिंग करोगे, टेस्ट दोगे, कम से कम मिनिमम फर्स्ट अटैम्प्ट देने के लिए, पहली अटैम्प्ट देने के लिए आपके पास 50,000 रुपये तो जेब में होने ही चाहिए। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप जो लो स्टैंडर्ड और सबसे बेस्ट, सबसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो लोग, आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आपको टेस्ट खरीदने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक खरीदनी पड़ेंगी और भी चीज़ें। तो 50,000 रुपये तो आपको जेब में चाहिए ही चाहिए हैं। तो अपना प्लान आप इसके बेसिस पे बनाइए। तो स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप क्या हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें, आप कितने लंबे समय तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो। फ्यूल आपका वही टाइम, मनी और एप्टीट्यूड है। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो या कोचिंग करना चाहते हो, ये सब डिपेंड करता है आपकी स्टेटस क्या है अभी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास में टाइम, अभी डिग्री आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयड हो तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फैमिली भी देखते हो। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी करना है कि कोचिंग करना है, कि आपने। और अब मैं अपना सजेशन आपके लिए देता हूँ कि आप कोई भी केस के हो, मैं बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताऊँ। अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना है, आपको यूपीएससी अटैम्प्ट देने हैं, आपने क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि कुछ भी हो, आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, फादर हो, मदर हो, कुछ भी हो, कोई भी एज हो आपकी, आपने डिसाइड कर लिया मुझे एग्ज़ाम देना है। अब मैं आपसे बताता हूँ आप क्या करो। सबसे पहले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करके रख लो। प्रिंट आउट का इन द सेंस आपके हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए। सबसे बेस्ट वे है, आजकल मार्केट में हर पब्लिकेशन ने, हर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने PYQ की बुक बना के रखी है, तो वहाँ से PYQ ले लो। बट यहाँ से आंसर कॉपी आपको यूपीएससी की देखनी है, कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं। तो प्रीलिम्स का भी बुक ले लो, एक 10 साल, कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अपने पास रख लो सामने आज ही। उसके बाद साथ ही साथ सिलेबस सामने रख लो। अब इनका पढ़ना स्टार्ट करो कि भैया प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, स्ट्रक्चर क्या है यूपीएससी एग्जामिनर का। प्रीलिम्स है तो मतलब क्या है। अच्छा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। जीएस में क्या पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए आराम से, इत्मीनान से। डेली 5 क्वेश्चन पढ़ो शुरुआत से, डेली। होता क्या है, पहले दिन 15 घंटे पढ़ाई होती है, फिर 12 घंटे, 13 घंटे, लास्ट में जाके 1-1 घंटे पढ़ने का मन नहीं करेगा 1 महीने बाद। ऐसा मत करो, डेली 5-10 क्वेश्चन पढ़ो शुरुआत में, अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए और समझने के लिए एग्ज़ाम को। टाइम दो, यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम दे दिया आपने, बहुत बोरियत वाला काम है, मैं मान के चलता हूँ।
बट जितना ज़्यादा टाइम आपने यहाँ पर लगा दिया, आप आने वाला समय बचा रहे हो। यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी माइंड में कि यूपीएससी नॉलेज में भी फ़िल्टर करके कौन सी नॉलेज पूछता है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज किस तरीके से पूछता है। तो आपको एक बुक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, सिलेबस अपने सामने रखिए, इत्मीनान से बैठिए और समझिए कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता क्यों है, क्या पूछता है। सबसे पहले तो कुछ भी टॉपिक है, क्या आप उसको कॉम्प्रहेंड कर पाते हो? जो भी लिखा है क्या आपके समझ में आ रहा है? 3 से 4 बार पढ़ने के बाद कह रहा, एक बार पढ़ने के बाद नहीं आएगा पहली बार में। 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, प्री का, मेंस का भी, फिर देखो आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। नहीं, आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, इसी महीने में आपको कोई भी एक एनसीईआरटी की बुक उठा के रख लो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी एक एनसीईआरटी उठाइए जो भी इजीली अवेलेबल हो आपके पास, उसका एक चैप्टर पढ़ो, शांति से पढ़ना एक चैप्टर। और फिर उस एनसीईआरटी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, उनके आंसर ट्राई करो देने का और थोड़ा मैच करो उन क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसमें कुछ मैचिंग है। किस तरीके से नॉलेज हमने एनसीईआरटी से उठाई और यूपीएससी ने नॉलेज को कैसे अप्लाइड किया, ये सोचो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये काम बहुत बोरियत वाला होगा, बट आपने अगर कर लिया तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लोगे अपने लिए। तो 1 महीने के अंदर इतना डेली यही करना है, मतलब डेली इन द सेंस कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो आधे घंटे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख रहे हो, सिलेबस भी उठा के देख रहे हो, टॉपर्स की बात भी सुन रहे हो। तो टॉपर बताएंगे स्ट्रेटजी आगे क्या, फेल कितना होता, कितना अटैम्प्ट, कहाँ पे टाइम एनर्जी वेस्ट होती है, इस तरीके से। और एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हो। तो लगभग 1 महीने में आप हर सब्जेक्ट की एक चैप्टर पढ़ लोगे एनसीईआरटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना पढ़ना है, मेरे दिमाग की कैपेसिटी है या नहीं है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। मेन तो ये है, क्योंकि लंबे समय के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते अपने आप से। अगर आप पढ़ने वाले बंदे नहीं हो एक जगह बैठ के टेबल कुर्सी पे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को समझना और एक्सप्लेन करना। सिंपल। अगर देन आपको क्लियर हो गया 1 महीने बाद पढ़ने से, हाँ मुझे इसकी प्रिपरेशन अब करनी चाहिए, मैंने देख लिया बेसिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए मैंने 10 साल के, और ऐसा नहीं है एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आने वाला, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा। लगभग हर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए कि यूपीएससी सोलर सिस्टम से ये पूछता है, यूपीएससी रिवर मैपिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछता है, न्यूज़पेपर में ये चल रहा है अभी, युद्ध के बारे में ये पूछता है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉवर्टी के बारे में पूछा जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कैसे पूछता है यूपीएससी। तो माइंड में वो चीज़ें घूमनी चाहिए। जिस तरीके से आप वेब सीरीज़ देखते हो ना एक दिन में बैठ के पूरे 12 घंटे, इस तरीके से आपका दिमाग हो जाए कि 12 घंटे आपने, तो 12 घंटे डेली तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 4 घंटे डेली करोगे तो आपके दिमाग में वो फ्रेमवर्क सेट होना चाहिए यूपीएससी का, कि आप तैयार हो जाएं यूपीएससी को क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर नॉलेज को समझने के लिए, उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। अब आपको रेडी है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने इससे पहले कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? क्या आपने किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी की है इससे पहले? फॉर एग्ज़ाम्पल आईआईटी की तैयारी किया है, सीए की तैयारी की है, या फिर आपने आईआईएम की तैयारी की है ना, एम्स और भी मेडिकल साइंस, नीट, जितनी भी कंपटीशन, एनडीए की तैयारी की हो, कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने से नहीं हो जाता, आपने एसएससी की तैयारी की हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की हो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर, ठीक है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ से समझ में आ जाएगा। इफ़ यस आपने की है तैयारी कंपटीशन की, आपको पता है किस तरीके से जाना है, क्या होता है सिलेबस का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे देखे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब क्या होता है, टॉपर्स का मतलब क्या होता, नोट्स कैसे बनाते हैं, तो इतना आपके पास में है। तो अब आपको एक यूपीएससी वाला मेंटर चाहिए और आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल। अगर आप कोचिंग करना नहीं चाहते हो, इन केस
अगर कोचिंग करना चाहते हो तो करिए, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोचिंग करने में। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो आपको एक मेंटर चाहिए जो यूपीएससी का मेंटर हो, यूपीएससी दिया हो, यूपीएससी क्लियर किया हो, तो मतलब एक्सपीरियंस हो यूपीएससी का, फ्रेश एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको वो बताएगा, गाइड करेगा। अगर आप कोचिंग जाते हो तो फिर सही है, बेस्ट कोचिंग जाइए, पैसे के चक्कर में मत रहिए, है ना। ऑन एन एवरेज जो बढ़िया जो गाइडेंस हो जिस कोचिंग का, कौन पढ़ा रहा है, फैकल्टी कौन है, उसको देख करेगा। अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं आपसे कहूँगा सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हो, पैसे नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है कोचिंग का कि आप सेंटर में जाके पढ़ाई करो बैठ के, फिर भी आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, मैं कहूँगा सेल्फ स्टडी कर लो और ऑप्शनल की क्लास ज़रूर ले लो। मेंटर यहाँ पे भी कंपलसरी है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग का, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा। सेल्फ स्टडी मैं आपसे कहूँगा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, बट हो सके तो कोचिंग ज्वाइन कर लो अगर आपके पास में कंपटीशन का एक्सपीरियंस नहीं है, और मेंटर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अभी कोचिंग अगर करते हो तो किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग में जाए नहीं जाए, तो मैं कहूँगा जीएस के लिए कोई भी एक एवरेज कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जीएस के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जानी चाहिए, नोट्स आपके बन जाने चाहिए जीएस में, लेकिन ऑप्शनल में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ऑप्शनल की कोचिंग बेस्ट से बेस्ट ऑप्शनल टीचर देख लो, ऐसे और एथिक्स के लिए भी आपके नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स तैयार हो जाएं और स्टैंडर्ड बुक आपके पास में होनी चाहिए, जस्ट गो थ्रू, है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर कोचिंग ले रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स 1 से 2 बार पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना मैं, सिंपल। सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहूँगा बेस्ट है सेल्फ स्टडी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, मेंटर की गाइडेंस में रहकर, खुद से सेल्फ स्टडी मत करो, भीड़ में खो जाओगे। सेल्फ स्टडी करो एक्सपीरियंस मेंटर के अंडर, सिंपल है, तो रिलायबल भी रहेगा, ऑथेंटिक भी रहेगा। आप खुद पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में भी आएंगी चीज़ें, जो चीज़ें नहीं आएंगी इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी एक मेंटर से प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, जो बेस्ट मेंटर से प्रोग्राम आपको लगता हो, जहाँ से आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाए, टारगेट मिलेंगे, टेस्ट होगा, आपसे बात करने के लिए कोई होगा, वहाँ से सबसे बेस्ट रहेगा। आपको कोचिंग मटेरियल ख़रीदना है सेल्फ स्टडी करने के लिए, कोचिंग मटेरियल ख़रीद लो, स्टैंडर्ड बुक भी रख लो और टॉपर्स के नोट्स का रेफरेंस बना के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। ये सेल्फ स्टडी का आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। देन फ़ायदे क्या होंगे आपको सेल्फ स्टडी करने से? आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और रिसोर्सेज बच जाएंगे। और आज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी से फिजिकल मिलने की, फेस टू फेस बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके घर पे बैठे बैठे बेस्ट मेंटर से बात कर सकते हो, उनकी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, तो आपका पैसा बचेगा, आपकी आने जाने की एनर्जी बच जाएगी, वही एनर्जी आप पढ़ाई में लगा दीजिए, बेस्ट, एग्जॉस्ट नहीं होगे आप। मैं कहूँगा विज़न आईएएस का मटेरियल ले लो, सबसे बेस्ट मटेरियल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, करंट अफेयर भी अवेलेबल है, जीएस का वे हो गया। ऑप्शनल आप कोचिंग करिए, मैं कहूँगा ऑप्शनल में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आपकी मास्टर डिग्री उसमें नहीं है, आपका ग्रेजुएशन उसमें नहीं है, मेरा सजेशन है ऑप्शनल में कोचिंग कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग ज़रूर ऑनलाइन कर लो, ऐसे में, एथिक्स में और ऑप्शनल में आपको गाइडेंस होने की ज़्यादा ज़रूरी है। 99% में आपको गाइडेंस चाहिए है, ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल ये अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, यूपीएससी अलग लेवल है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ ज्वाइन एनी कोचिंग, एनी एक्सपर्ट ग्रुप टू गेट गाइडेंस फॉर एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, सिंपल है। और यूट्यूब का इस्तेमाल कर लो अगर लगे कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हैं सिलेबस से बियॉन्ड हैं, मैं हमेशा बियॉन्ड सिलेबस की बात करता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो सबको पता है बट लंबे समय के लिए हम वो नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते प्लान, वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्यों नहीं कर पाते? सबसे मेन प्रॉब्लम है आज ओवर इन्फॉर्मेशन डाइट, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप मेरी वीडियो सुनोगे, किसी और की वीडियो सुनोगे, इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। फिर किसी एक को सुन लो, अप्लाई कर लो, फिर 100-200 को सुनने के बाद में। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम कर लो, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब यूज़ करना चाहिए मैं कहूँगा, या फिर फिक्स टाइम कर लो कि मैं शाम को इस टाइम पे 5 से 6 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, जो भी टाइम आपको सूटेबल लगे, सबसे सुबह में, सबसे रात में। सोशल मीडिया बिल्कुल मत चलाइए, सोशल मीडिया आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे चलाइए, फिक्स टाइम रखो, दिन में 2 बार चेक करोगे किसी का नोटिफिकेशन आया, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आया क्या, अपडेट हुआ कि नहीं, बस ये करना पड़ेगा आपको। देन चाय पे चर्चा, इसको अवॉइड कर दो टोटली, फालतू में कोई बहस मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है ज्ञान देने की।
ये हो रहा वो हो रहा, न्यूज़पेपर, नेता नहीं बनना है आपको यहाँ पे। और न्यूज़पेपर कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ लो नेशनल लेवल का, इसको 1 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर को टाइम नहीं देना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही चाहिए। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, हर जगह काम आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट 1 दिन में नहीं हो जाती, 3 महीने में नहीं हो जाती, याद रखिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप यूज़फुल रहेगा, बट 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में पर्सनालिटी डेवलप नहीं की जा सकती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज करिए। यहाँ से आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी और ओवरऑल लाइफ में भी काम आएगा, एग्ज़ाम में भी काम आएगा। सिंपल है। टाइमली रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप जो भी प्लान बनाएं उसको 15 से 20 दिन में एक बार गैप ज़रूर लें। घूमने जाएं, स्विमिंग करने जाएं, घूमने फिरने जाएं, दोस्तों से मिलें। फालतू के दोस्तों से बिल्कुल मत मिलो। नेगेटिव वाइब्स आती हैं जिन दोस्तों से, उनसे दूर रहो, बिल्कुल दूर हो जाओ। और ऐसे दोस्तों से भी नहीं रहो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको टेंशन देते हो। भाई मैंने इतना पढ़ लिया, तूने पढ़ा क्या? भाई ये बुक आ गई है, तूने पढ़ी क्या? ये कोर्स हो गया, इसका मेंटरशिप प्रोग्राम भी बढ़िया है। नहीं, एक बार फिक्स कर लो। जब तक अब इसको फॉलो नहीं कर लोगे, दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। एक बार बैठ के 1 महीने डिसाइड कर लो बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट मटेरियल कौन सा है। 1 महीने डिसाइड कर लो, टॉपर सुन लो जितने हो सके। लेकिन एक बार प्लान बन गया, उसको अटेम्प्ट देने से पहले चेंज नहीं करना है। सिंपल। एग्ज़ाम में सक्सेस कैसे मिलेगी? सिंपल, मैक्सिमम रिवीजन, मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैक्सिमम रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, आपकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा होनी तय है। ठीक है, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉलो और गाइडेंस ज़रूरी है। और ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। मैंने जो लर्निंग्स हैं, मैं लगातार 2 बार प्री फेल हुआ, फिर लगातार 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। सेल्फ स्टडी और जो भी मिस्टेक्स थी उनको अवॉइड करके, तो वह मिस्टेक आप भी ना करें। इसलिए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और भी लेक्चर वीडियो मैंने बना के रखी हैं। अभी UGC नेट JRF के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लेक्चर वीडियो भी बना रहा हूँ। UPSC की कंप्लीट मटेरियल मैं लेक्चर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ और कराऊँगा भी। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन ज़रूर करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।